नमस्कार दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। देखो, मैं इसको ना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा, जो अपनी देसी लैंग्वेज होती है। ठीक है, मतलब लोकल भाषा में, लोकल वर्ड्स। इस सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले हमें एक इनमें जो सरफेस टेंशन में ही जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, उनमें एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है कोहेसिव फोर्स। इस फोर्स को जान लो, सारा रोल इसमें सरफेस टेंशन में इसी का है। देखो भैया, क्या होता है कोहेसिव फोर्स? अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। आपके माइंड में आएगा ये सेम टाइप क्या है भाई? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, कोई और मॉलिक्यूल्स इसमें या कोई सॉलिड सब्सटेंस, जैसे ये एक ग्लास है उसमें वाटर डाला हुआ है, तो जो यहाँ पे ये जो ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं, जो ग्लास के टच में कर रहे हैं हमारे वाटर के पार्टिकल्स, तो वो कोहेसिव फोर्स नहीं है। कोहेसिव फोर्स सिर्फ सेम जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेम जो पार्टिकल्स हैं हमारे वाटर के, उन्हीं के बीच में जो फोर्सेज है उसी को बोलेंगे कोहेसिव फोर्सेज। एक आपने इसी के साथ सुना होगा एडेसिव फोर्सेज। वो एडेसिव फोर्सेज ये होता है, कोई ये जो अनदर पार्टिकल आ गए, अनदर मॉलिक्यूल्स आ गए, इस ग्लास का जो मेटल है भाई, स्टील का है, ग्लास का है, उसके और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट हो गए ना, तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो एडेसिव फोर्सेज होते हैं। तो कोहेसिव फोर्सेज आपको पता चल गया, कोई भी फ्लूइड जिसके सेम पार्टिकल्स हैं, तो एडेसिव फोर्सेज और कोहेसिव फोर्सेज आपको पता चल गया। कोहेसिव फोर्सेज मतलब जो सेम टाइप है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेम टाइप है, जैसे शहद के हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये वाली चीज़ें। अब इस कोहेसिव फोर्सेस का क्या रोल है इस सरफेस टेंशन में? देखो भाई, ये हमारा एक है मग कह लो, ग्लास कह लो, ठीक है, नॉर्मल। उसमें मैंने यहाँ तक पानी फिल कर रखा है जी। अब इसमें ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको लिख देता हूँ मैं वाटर। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स, है ना। इस कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो डाउनवर्ड टेंडेंसी है वो क्रिएट हो रही है। ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं सारे पार्टिकल्स को, है ना। ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये क्या है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, सारे पार्टिकल को यहाँ पे खींच रहे हैं इसमें। अब भैया जो ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं, ऊपर वाला जो सरफेस लेयर होगी हमारी, जो हमें दिखती है सबसे, जब हम टच करते हैं, ये वाटर है तो ऐसे टच करते हैं, ये वाला, इनके बीच में भी कोहेसिव फोर्सेज है। तो भैया फिलहाल अब डेफिनेशन देखो, इनके बीच में कोहेसिव फोर्सेज है, इतना यहाँ तक समझ लिया, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो, सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, ओके जी, सरफेस टेंशन की बात करें, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। अब और आगे एक और डेफिनेशन देखो, फिर और थोड़ा सा, ये जो ऊपर यहाँ तक पढ़ लिया ना, यहाँ इनके ऊपर वाले पार्टिकल्स के बीच में भी कोहेसिव फोर्सेज है, सारे पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेज है। अब यहाँ पे देखो, टू ओवरकम दिस डाउनवर्ड टेंडेंसी, ये जो फोर्स की वजह से जो डाउनवर्ड टेंडेंसी हो रही है, द मॉलिक्यूल्स डेवलप स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज, हाँ जी बिल्कुल, विद ईच अदर, ठीक है जी। सो द होल लिक्विड सरफेस, ये वाला जो होल लिक्विड सरफेस है, अपीयर लाइक ए थिन फिल्म इन टेंशन। यहाँ पे इस कोहेसिव फोर्सेज की वजह से क्या हो रहा है, टेंशन में जो ऊपर वाला जो पार्ट मॉलिक्यूल्स है, इनमें टेंशन हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है, जिसको हम बोलेंगे सरफेस हो गया, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है। वो टेंशन क्या कर रही है, देखो, फिल्म इन टेंशन विच कैन रेजिस्ट स्मॉल लोड। यहाँ पे ये देखो, ये जो ऊपर वाली लेयर ऐसी दिखेगी ना, ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया इनके बीच में एक थिन फिल्म क्रिएट हो रही है, जो ये ऊपर वाले ऋषि को बोल रहा है, ये थिन फिल्म इन टेंशन, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है, जो ये एक दूसरे को बिल्कुल। अब आप देखो, ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से क्या कह रहा है ये कि रजिस्ट स्मॉल लोड। अब यहाँ पे कोई पत्ता डाल दो, वो ऊपर रहेगा। दूसरा क्या है, बिल्कुल हल्का पत्ता, आपने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे जो अपने कीड़े होते हैं या ठीक है मच्छर होते हैं, वो इस थिन फिल्म के ऊपर चल सकते हैं। आपने देखा होगा जो मच्छर होते हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर आराम से चल लेते हैं, है ना। और भैया आप नीडल को डालोगे तो वो भी ऊपर फ्लोट कर जाती है। तो वो किस वजह से, वो इस थिन फिल्म की वजह से ही, जो यहाँ पे टेंशन की वजह से बनी हुई है। मैंने सिंपल ही बताने की कोशिश की है। देखो, ये इसमें पानी है, पानी में कोहेसिव फोर्सेज हैं, जो हमारे ये पार्ट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कोहेसिव फोर्सेज जनरेट हो रहा है, जो डाउनवर्ड टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, सारे पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींच रहा है। लेकिन जो ये ऊपर वाला सरफेस है, जो ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में तो कोहेसिव फोर्सेज है। अब ये जो ऊपर वाली जो फेस है, ऊपर वाले जो सरफेस है, इसमें क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो लिक्विड सरफेस अपीयर हो रहा है हमें लाइक ए थिन फिल्म, इसमें टेंशन क्रिएट हो रही है, जो क्या कर सकती है, रजिस्ट कर सकती है स्मॉल लोड को।
होप आपको ये समझ में आया होगा। गार्ड करके लेके आया हूँ ये बोतल का ढक्कन है हमारा, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें जो नीचे की तरफ जो ये जो सारे इस पानी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ, उनमें क्या है, कोहेसिव फोर्स है। उनके नीचे वो क्या कर रहे हैं, टेंडेंसी जो डाउनवर्ड टेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, नीचे की तरफ इस पानी के पार्टिकल्स को जमाए रख रहे हैं, मतलब ठीक है। अब जो ये ऊपर वाली जो ये देखो मैं टच करूँगा, ये वाली, ये जो सरफेस है, ये वाला, ये जो सरफेस है ना, ये देखो ये, इसके इनमें भी तो कोहेसिव फोर्सेज लग रहा है, जिसकी वजह से एक ऊपर थिन फिल्म है वो क्रिएट हो रही है ना। और वो थिन फिल्म क्या कर सकती है, स्मॉल लोड को आराम से रजिस्ट कर सकती है। अब ये देखो, ये एक मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है किसका, पेपर का। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये तैर रहा है ना, ये इस थिन फिल्म की वजह से ही है। अब यहाँ पे मैं कोई मान लो कुछ हैवी कुछ भी ऐसा गोली लगा लो, कोई ऐसा जो सॉलिड फॉर्म में है, उसको अभी मेरे पास है नहीं, अगर मैं उसको डाल दूंगा तो वो नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ऊपर वाला ये देखो, ये आराम से फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट तो काफ़ी चीज़ें करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है ना, उसको समझने वाली बात है कि जो यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है उसकी वजह से जो इस फिल्म के ऊपर जो ये ऊपर वाली जो सरफेस टेंशन है, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, जो क्या कर रहा है, एक थिन फिल्म क्रिएट हो रही है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, है ना। अभी अंदर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे एक इसके न्यूमेरिकल मैथमेटिकली कुछ है वो देख लेते हैं। उसके बाद इसमें बोला है इंसेक्ट्स कैन वॉक, स्टील नीडल कैन फ्लोट ऑन दिस सरफेस। देखो नीडल तो बिल्कुल सरफेस पे फ्लोट करेगी, लेकिन फ्लोट तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, हमारी बोट और भी चीज़ें फ्लोट कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बात कहना चाह रहा है ना, वो ये है कि जो थिन फिल्म है ना, उसके ऊपर हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो वॉक भी कर सकते हैं आराम से। जो ये नीडल है, ये इसका क्या होता है, ये जो फ्लोट करेगी, इसका नेग्लिजिबल मास होता है, उसकी वजह से ये फ्लोट कर जाएगी। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। फोर्स इज ए टेंसाइल फोर्स, जिसको हम डिनोट करेंगे एफएस से, विच एक्ट नॉर्मली टू द लाइन ऑफ इंटरफेस एंड इन द प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस। के माइंड में आएगा ये इंटरफेस क्या चीज़ है। देखो भैया, इंटरफेस ये होता है, ये हमारा वाटर था, इसमें यहाँ पे एयर होती है ओपन, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ये लेयर है जो बिल्कुल पॉइंट पे है, उसको बोलेंगे इंटरफेस। इन दोनों के बीच का, वाटर और एयर के बीच का जो लेयर होगी वो बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरफेस। या फिर मान लो ऐसे कर लो ना, ये वाटर है, ऊपर हमने कोई भी ऑयल डाल दिया, तो ऑयल और जो वाटर के बीच की जो ये लेयर बनेगी, इसको बोलेंगे हम इंटरफेस क्रिएट हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो भैया, ये है टेंसाइल फोर्स प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ इंटरफेस, क्या होगा, एल। जो ये वाली इंटरफेस की जो ये लेंथ, इसको बोल रहा है ये एल। ओके, उसके बाद है जी एफ एस इज इक्वल टू सिग्मा, इसका कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो आ जाएगा हमारा सिग्मा इनटू में एल। तो सिग्मा की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, टेंसाइल फोर्स अपॉन में लेंथ, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। अब भैया ये जो सिग्मा की वैल्यू होती है वाटर और एयर के केस में, जो ये यहाँ पे जो इंटरफेस है क्रिएट हो रहा है, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है जो इंटरफेस में, ये जो वैल्यू है इसकी कितनी आएगी, 0.0736 न्यूटन पर एमएम। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है एयर और वाटर के केस में एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसका इंटरफेस की जो वैल्यू वो कितनी होगी, तो 0.0736 न्यूटन पर मीटर। तो होप आपको ये सरफेस टेंशन वाला एक आइडिया तो हो ही गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे एक दो मैडम हैं जो ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो देख लें, होप आपको वहाँ पे समझ में आ जाए। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो गाइस सब्सक्राइब करना।